जय श्री राम भक्तों, जय बालाजी महाराज। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल बालाजी का साथ, जो बालाजी के साथ से ही बना है, बालाजी के साथ से ही चैनल चल रहा है। तो भक्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो भी पितृपक्ष पर ही रहेगा। हम ये श्राद्ध जो चल रहे हैं, तो जय श्री राम बोल के वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम भक्तों, जय बालाजी महाराज। भक्तों, कुछ लोगों का ये कहना है या फिर कुछ लोगों का ये मानना है कि लोग हमारे श्राद्ध में पूजा करने से, भक्ति करने से, या फिर उनका कुछ जो निकालते हैं हम श्राद्ध में खाना भोजन, उससे क्या होगा। क्योंकि लोग तो अपने कर्मों की सज़ा भुगतते ही हैं, उसके कर्म जो हैं वो उनको भरने ही हैं, ठीक है। और जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है, चला जाता है, तो उसका जीवित शरीर से, जीवित व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं रह जाता है। वो सब, उसका संबंध उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन वो प्राण छोड़ देता है। तो ठीक है, उनका भी ये विचार उनका ठीक है, लेकिन मैं इस विचार को थोड़ा सा क्लियर करूँगा कि भक्तों, ऐसा होता है जब आप रात में सोते हैं तो आपको स्वप्न आता है। आप कोई भी सपना देखते हो तो उस समय पे आपके शरीर से आपका कोई रिश्ता नहीं रहता है, ठीक है ना। लेकिन आप उस समय जीवित अवस्था में घूम रहे होते हो, सपना जो देखते हो बिल्कुल आप कह सकते हैं रियल देख रहे हैं आप, शरीर से आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो जीवित व्यक्ति है उसका तो उस शरीर से संबंध है। उसी तरह जब शरीर अपने प्राण त्यागता है तो उस शरीर का जीवित व्यक्ति से संबंध खत्म हो जाता है। शरीर को नहीं पता होता कि मेरे इससे क्या संबंध है और क्या नहीं है, लेकिन जीवित व्यक्ति का तो उस शरीर से संबंध रहता है। जैसे मान लो कि व्यक्ति खत्म होता है तो हमारे, जैसे मान लो हमारे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, तो हमारा तो उनसे संबंध है, हम तो उनको जानते हैं ना। उसी तरीके से जैसे वो अपने पीछे कुछ अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं या कुछ भी जायदाद छोड़ के गए हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हो ना उसको, क्योंकि उसको नहीं पता कि मेरा रिश्ता क्या था, क्या रह गया, लेकिन आपको तो पता है ना, आप तो उनकी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो। इसी तरह उनको नहीं पता लेकिन आपको पता है, इसीलिए आपको उनके नाम के लिए उन पूजा करनी होती है। लोग करते हैं, आप जब गया लोग जाते हैं, पिंडदान करते हैं, उनके नाम का भोज कराते हैं। 13वीं पे तो हर आदमी खरीदता है, लगभग करता है। उसके बाद भी साल के साल उनके नाम का कोई भोज कराता है, कोई हवन कराता है, कुछ पाठ वगैरह कराते हैं, तो वो उनको मिलता है। देखो, वो किसी भी योनि में है, चाहे प्रेत योनि में है, चाहे पितृ योनि में है, चाहे उनको कोई और जन्म मिल गया है, लेकिन वो अपने उस जन्म में अपने कर्म भोग रहा है। मान लो उसको कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, वो अपने कर्म भोग रहा है, लेकिन आपका तो उससे संबंध कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो आप अपनी भक्ति का पुण्य उसको देते हो कि मैंने ये 5 माला करी है, मैंने आज 3 माला करी, मैं इसका जो फल है वो अपने अपने पितृ को या अपने पिता को, अपने दादा को देता हूँ। तो वो उस तक पहुँचता है, उसके कर्म वहाँ पर सुधरेंगे आपकी पूजा से, उसके कर्म आपकी पूजा से सुधरेंगे। आपने 5 माला का जाप किया है, 3 माला का जाप किया, उसको दे दिया, तो वो वहाँ पर उसके कर्म सुधर जाएंगे, वो चाहे किसी भी योनि में है। अब देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक कुत्ता है, उसको किसी कर्म के अनुसार कुत्ते का जन्म मिल गया, लेकिन उसके पीछे उसके जो पूजा पाठ है, उसके परिवारजनों के जो उससे संबंधी उसको फल दे रहे हैं पूजा पाठ का, वो उसको कैसे मिलता है। अब तो आपने देखा होगा, एक कुत्ता गली में घूमता रहता है, दरवाजे पर जा लोग लाठी मार देते हैं उसको। एक कुत्ता गाड़ियों में घूम रहा है, गाड़ी की खिड़की खुली हुई है, उसमें झांक रहा है, एसी में सो रहा है, डबल बेड पर लेटता है, ठीक है। तो आपके उसके संबंधी पिछले जन्म में वो किस योनि में था, ठीक है, अब वो इस योनि में पता नहीं किस कर्म से आ गया, लेकिन उसके कर्म तो आपकी पूजा पाठ से सुधर रहे हैं ना। एक कुत्ता मंदिर के बाद बैठा रहता है, वो भक्ति में रहता है हमेशा, जो प्रसाद भगवान पा रहे हैं वही प्रसाद वो उसको पाने को मिल रहा है। तो भक्तों, आप अपने पितरों के लिए जो भी करते हो, वो किसी भी योनि में है, उसके योनि वहाँ सुधरेगी, उसके कर्म वहाँ सुधरेंगे, उसके पाप कर्म कम होंगे आपकी भक्ति से। इसीलिए अपने पिताजी के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने देवताओं के लिए, किसी भी योनि में है, उनको भक्ति का दान दीजिए। देखो, पैसे का, खाने का, भोज का तो सब दान देते हैं, लेकिन भक्ति का दान सबसे बड़ा दान होता है अपने पितरों के लिए। उनके सारे मार्ग खुलते हैं, वो किसी बंधन में है, किसी संकट में है, ठीक है, प्रेत योनि में अगर वो हैं तो उनको मुक्ति मिलेगी,
उनको जन्म मिलेगा या फिर वो श्री हरि के चरणों में स्थान मिलेगा आपकी पूजा भाव से। ठीक है, तो भक्तों इसीलिए मैं कल भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ, डेली उनके नाम की माला करो। माला का मैंने कल बताया था, आज भी डिस्क्रिप्शन में मैं मंत्र डाल दूंगा। ठीक है, और एक चीज़ और आप कर सकते हैं, देखो जिस तिथि का आपको पता रहता है उस तिथि पे तो लोग श्राद्ध निकालते ही हैं, पूरी खीर है ना, और जो भी सामग्री होती हैं वो अपने मंदिर में पुजारी को दे के जाते हैं। लेकिन जिस तिथि का नहीं पता आपको, जैसे 16 दिन आप पूजा कर रहे हो भगवान की, मैंने जाप बताए हैं, वो जाप आप करेंगे, उसी तरह आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ 2 रोटी या पराठे, मतलब अगर आप कहो तो पूरी नहीं, क्योंकि आजकल गाय भी पूरी कम खाती हैं, तो 2 पराठे, उस पर थोड़ी सी दही रख के, उस पर थोड़ा सा मीठा रख के, चीनी के दाने रख दो। ठीक है, दही और चीनी के दाने रख के अपना थोड़ा सा उसमें से तोड़ के भोग लगा के, हे बड़े बड़े देवता पितरमाल बालाजी महाराज, उनको भोग स्वीकार करवाना। ठीक है, बड़े बड़े छोटे बड़े भूले बिछड़े, मतलब मेरे को नहीं पता है कौन है वो, लेकिन जो भी है इस तिथि पे उसको स्वीकार करें। रोटी को चूल्हे पर डाला, ठीक है, उस रोटी को गाय को दे दिया। ये 16 दिन डेली करना है आपको, मैं भी करता हूँ, डेली करना है। मुझे सबका नहीं पता, मुझे अपने दादा का, माता पिता का पता है, दादी का पता है, उसके पीछे की पीढ़ियों का नहीं पता, लेकिन मैं 16 के 16 दिन उनको 2 पराठे उस पर दही रख के गाय को देता हूँ। ठीक है, वो मेरी यही मैं कर पाता हूँ। ठीक है ना, और मंत्र पूजा पाठ तो मैं करता ही हूँ, तो आप भी करिए, आशीर्वाद मिलेगा, शांति मिलेगी, पितर सुखी रहेंगे तो आप 100% सुखी रहोगे। ठीक है महाराज, ठीक है भक्तों, ये मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम भक्तों।